नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और आज के इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं अध्याय 16 का प्रश्नावली 1 का प्रश्न 1 से लेकर 4 तक का बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसे देखने के बाद आपको भी गणित आसान लगने लगेगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी चैप्टर का आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दो वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसे देखने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर का सवाल हल करने में और भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न है, निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। तो आपको ये प्रश्न दिया गया है, आप देखिए। तो पहला प्रश्न है उसमें का, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। तो समझने का प्रयास कीजिए, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, समांतर माध्य इस्तेमाल करेंगे, माध्यिका इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। तो सवाल को समझिए कि राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। तो दोस्तों, ये जो लोकप्रियता है वो बढ़ती घटती रहती है और मेन बात इसमें समय नहीं दिया गया है। सवाल ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल में राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय, या पिछले 1 महीने में, या 2 साल में, 5 साल में, ऐसा नहीं दिया है। समय सीमा नहीं है। और लोकप्रियता, मान लीजिए कोई इस साल जो दैनिक भास्कर ज़्यादा चल गया, उसके पहले नवभारत चलता था, फिर दूसरे न्यूज़पेपर आ गए, हरिभूमि चलने लगा। तो इसमें समय सीमा नहीं दिया है, इसीलिए जो इसका आंसर जो आएगा पहले का वो आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इनमें से कोई नहीं, ये पहले का आंसर होगा। दूसरे का देखिए, 1 महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। अब 1 महीने का तो मेजरमेंट लेके पता रहेगा, तो उनमें से औसत निकालने के लिए पूरे महीने का करके 30 से भाग दे देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या, औसत का पर्यायवाची क्या है, वो समांतर माध्य। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, समांतर माध्य। तो दूसरे का आंसर है समांतर माध्य। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, किसी परीक्षा में सब विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं। अब देखिए 100 विद्यार्थी लिए, उनमें से 50 सबसे अच्छा कौन है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंकड़े को आरोही क्रमांक में जमाना पड़ेगा। जैसे 1 2, जिसको 10 नंबर मिले, फिर 20, फिर 30, 40, 50, कितने भी नंबर मिले होंगे, 100 स्टूडेंट का 100 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 100 नंबर लिखेंगे पूरा, कितने कितने मिले। अब उसमें 50 सबसे ज़्यादा होना, तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको, उसका जो बीच वाला रहेगा, बीच से आधा भाग। अब 50 बोला है तो 100 का आधा 50, तो बीच में आ रहा है वो, तो मध्यका। तो माध्यिका निकालने के बाद उसके ऊपर जो 50 के ऊपर जो स्टूडेंट रहेंगे, उन सबको हम लोग उसके आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, माध्यिका। ठीक है, ये तीसरे का आंसर है। सेम यही सवाल जो नौकरी वाला है, वो मैं अपने जो इंट्रोडक्शन वाला है उसमें और समझा के बताया हूँ, तो ऊपर आप आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल है चौथा, क्या कह रहे हैं, जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर पूरे 30 दिनों का हम लोग अलग अलग जो रेट होगा वो देखेंगे और 30 से नीचे में भाग दे देंगे। ठीक है, तो उसका औसत निकल कर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम समांतर माध्य इस्तेमाल करेंगे। हम जहाँ भी औसत आता है दोस्तों, उसी का पर्यायवाची शब्द है समांतर माध्य। उसको इंग्लिश में मीन भी बोलते हैं, है ना। तो ये है चौथे का आंसर। अब पांचवा पांचवा है क्वेश्चन, कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए है। अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए है। तो ठीक है, तो अभी तक का देखेंगे, इंटरनेशनल जितने भी हुए उसका रिकॉर्ड निकालेंगे और सबसे ज़्यादा विकेट उसमें से देखेंगे कि
किसने लिए हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबका विकेट किसने कितना विकेट लिया इसका पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा। और उस टेबल में जिसकी टैली सबसे ज़्यादा बार आएगी, जिसकी गिनती जो बार बार रहेगा, तो वही सबसे ज़्यादा विकेट लेगा। तो वो जो बार बार ज़्यादा रहता है उसको निकालते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, जिसकी बारंबारता ज़्यादा रहती है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक। तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे हम, बहुलक। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बहुलक। उसके बाद है छठवा है आपका दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ तय करने के लिए। तो 20 व्यक्तियों को बुलाना है और कितनी चपाती की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए हमारे घर में भी कार्यक्रम होता है, तो हम लोग भी खाना वाना जो भी बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं कि इतने लोग आने वाले हैं तो हमें पता है हम कितना खाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम 4 रोटी खाते हैं तो हमें पता है 4, तो 20 लोग आ रहे हैं तो 4 और 20 कितने 80 लगेंगे। तो 80 उसका क्या करेंगे, 80 का हम लोग 90 से 100 बना कर रखेंगे, क्योंकि क्या पता सभी का गारंटी नहीं है कि मैं 4 खाता हूँ तो आप 4 खाएंगे, है ना, अगले वाला 5-6 भी। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब औसत, और औसत मतलब समांतर माध्य, है ना। तो हम अपने हिसाब से करेंगे कि मैं 4 खाता हूँ तो 4 दूनी 80, तो हम उसके लिए 100 बनाएंगे। तो जो समांतर माध्य उसका निकालेंगे औसत। जो तो औसत होता है वो एक्चुअल आंकड़ा नहीं होता है, उसके आगे पीछे का आंकड़ा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। उसके बाद है लास्ट प्रश्न है, 7वां है, किस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। अब ये सवाल अगर कोई पूछे आपसे किस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, होती है, हुई नहीं है, होती है, तो आप कैसे बताएंगे। ये मौसम है, कभी ज़्यादा बारिश होती कभी कम बारिश होती है, और इसमें कोई आंकड़ा ही नहीं दिया गया जनवरी माह में, फरवरी माह में। देखो सवाल दो ऐसी आए, शुरू वाला और लास्ट वाला। इसमें क्या है, समय की अवधि कुछ दिया नहीं है, कोई भी आंकड़ा आपको दिया नहीं है। किस महीने में बोल दिया है, जनवरी फरवरी बोलता तो हम जनवरी का रिकॉर्ड निकालते। जैसे कि उसके ये प्रश्न था, चौथा प्रश्न, जनवरी माह में पेट्रोल का औसत दाम, ऐसा पूछा है। तो ऐसा अगर पूछा होता तो इसका भी हम लोग औसत समांतर माध्य से निकाल लेते थे, लेकिन इसने माह नहीं दिया है तो कोई निश्चित नहीं है, तो इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। तो इसमें क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। समझ आ रहा है दोस्तों आपको, बहुत मज़ा आने वाला है अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, 10 महीने में हुई वर्षा मिलीमीटर में के आंकड़े निम्नलिखित है। ठीक है, आपको उसका आंकड़ा दिया गया है, टेबल देखिए, और इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। अब औसत निकालना है, तो जितने भी आंकड़े आपको दिए हैं, है ना, प्रश्न दूसरा का ये हल है। तो जितने भी आपको आंकड़े दिए हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र उसका लिख लीजिए औसत का। औसत औसत बराबर आंकड़ों का योग, क्या है, याद है आपको, बताया हूं मैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग कितना, कौन कौन सा दिया, देखिए सभी आंकड़ों को आप जोड़ देंगे तो क्या है, 243.50 प्लस 266.00 प्लस 347.70 प्लस 240.00, है ना। उसके बाद है, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद है 325.20, 325.20, ठीक है। और उसके बाद है 264.80 प्लस 356.30 प्लस
11.60 प्लस 246.90 प्लस 282.70। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे और किससे भाग देंगे, आंकड़ों की संख्या। तो कितना है महीने, कितने महीने का है, 10 महीने का, तो यहाँ पे 10। तो सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, आप लोग आराम से जोड़ लीजिए। उसका जो आएगा वो आएगा, देखिए 200 मतलब 2784.7 आएगा, बटे में 10 आएगा। तो 10 से जब इसको हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट जो है 0.1 इधर सरक जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 278.47, इसका आंसर आएगा। तो हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे, अतः औसत वर्षा कितना है, 278.47 मिलीमीटर। मिलीमीटर में दिया था प्रश्न में, इसलिए मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो यह है आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। सबसे पहली सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 है आपका। तीसरा प्रश्न हल हम कर रहे हैं यहाँ पे, तीसरे प्रश्न का। तो सबसे पहली सम संख्याएं कौन सी है, पहला सवाल तो ये है। पहली 10 सम संख्या पहली, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहली सम संख्याएं। ठीक है, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सा होगा, देखिए सम संख्या मालूम है आपको, 2 4 6 8 10 12, इसके बाद 14 16 18 और ये 20 हो गया। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सम संख्या 20 हो गए। अब इसको क्या करना है, इनका औसत निकालना है। अब औसत निकालना है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर आंकड़ों का योग, आपको पता ही है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग, तो इनका योग कितना आएगा, पूरे को आप जोड़ लीजिए, तो इसका योग आएगा 110, और ये आंकड़ों की संख्या कितनी है 10, तो 0 0, तो इसका आंसर आएगा 11। ठीक है, कट गया। अतः उत्तर लिखेंगे आप, अतः पहली 10 सम संख्याओं का औसत का औसत 11 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों ये विषम संख्याओं के बारे में भी पूछ सकता है कि पहली 10 विषम संख्या, तो उसमें क्या आता है 1 3 5 7, उसमें भी सेम है, इसी लिखते थे आप, तो उसको जोड़ के भाग दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टेबल दिया है, देखिए आप टेबल को देखिए। हाँ, अगले 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, शहर दिया है ABCD, और उन शहरों में चावल का दाम दिया गया है, तो औसत निकालना है। औसत बहुत आसान है, तो लिखेंगे सूत्र औसत का, औसत बराबर क्या है,
यहाँ पे दाम दिया है, वहाँ आंकड़ा था, तो हम लोग जो जो चीज़ आपको दिया रहेगा उसका योग वहाँ लिखो। वहाँ क्या था, खाली नंबर थे, तो हम लोग आंकड़ा शब्द यूज किए थे। यहाँ क्या दिया है, दाम है ना। तो क्या करेंगे हम, दामों का योग, जो चीज़ आपको दिया रहेगा उसी का करना है, दामों का योग। और कितने प्रकार के दाम है, यहाँ पे 5 शहर है तो 5 प्रकार के दाम रहेंगे। तो दामों की संख्या है ना, या शहरों की संख्या है, लेकिन यहाँ शहरों में दामों की संख्या, ठीक है। तो दामों की संख्या, अब देखिए पहले ए में कितना है 25, प्लस बी के लिए कितने हैं 28 है, प्लस सी के लिए है 30, प्लस डी के लिए 31, उसके बाद ई के लिए कितना है 32। अब इनको जोड़ देंगे और दामों की संख्या कितनी है 5, उससे भाग देंगे, तो जोड़ने पर ये आएगा 146, उसको 5 से भाग देंगे। तो देखिए 5 से जब भाग देंगे इसको, तो इसका आंसर आएगा 29.2। तो इसका उत्तर क्या आएगा, अतः लिखेंगे, अतः अलग अलग शहरों में चावल के औसत दाम अलग अलग शहरों में चावल का औसत दाम कितने रुपए रहेगा, 29.2 रुपये होगा। तो यहाँ पे आपका 4 तक जो मैं बोला था, 4 तक पूरे सवाल हल हो चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है तो मुझे लिखिए। क्या आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनकी जो मैथ्स में कमज़ोर है और जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, उनको हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ अब अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्त जो मैथ में कमज़ोर है वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और आपको थैंक यू कहेंगे। जब आपको थैंक यू कहेंगे तो कहीं ना कहीं इस चैनल का उद्देश्य, जो आपकी सफलता है, वो पूरा होगा। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप मेरे इसी चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।